अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शबीर सिहाम। एक और इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश वाक़े के साथ हाज़िर हूं। ये वाक़या थाना हुमक की हदूद में पेश आया, जहां पे 15 साला बच्चे को कत्ल किया गया और उसके बाद ये हुआ कि पुलिस ने मुल्ज़िम पार्टी जो है वो उनके साथ साज़बाज़ की और आज इस 302 को उन्होंने 324 कर दिया। 15 साला मुनीब को जो है ज़मीन के तनाज़े पे फायरिंग की गई उसके ऊपर और वो ज़ख्मी हुआ। ये वाक़या थाना हुमक की हदूद में पेश आया। मुनीब तकरीबन 1.5 साल तक ज़ख्मी रहा और इब्तदाई तौर पर जो है थाना हुमक में 324 की दफ़ा के तहत FIR हुई और इस केस में जो 2 मरकज़ी मुल्ज़मान थे उनको पुलिस ने बहरहाल गिरफ़्तार कर लिया, जिनमें से एक मुल्ज़िम जो है उसको 324 में चलान जब पेश हुआ तो अदालत ने उसको सज़ा भी दे दी। तो मुनीब इस 1.5 साल के अरसे में वो अदालत भी उसको पेश किया जाता रहा और वो उसने बयान भी अपने कलम बंद करवाए। इस दौरान उसकी जब हालत ज़्यादा ख़राब हुई और उसके बाद उसकी डेथ हुई तो पोस्टमार्टम के बाद 324 जो है वो 302 में जो है कन्वर्ट हुई, मतलब कत्ल इक़दाम कत्ल जो है वो कत्ल अमद में चली गई, दफ़ात लगाई गए। लेकिन उसके बाद पुलिस ने मुबैना तौर पर जो मुल्ज़िम पार्टी है, वो मुल्ज़िम पार्टी के बारे में बताया जाता है कि उसके ऊपर कुछ 15 से ज़ायद जो हैं वो FIR हैं और 62 लोग हैं। इनके साथ इन्होंने साज़बाज़ की और उसके बाद 302 को इन्होंने ख़त्म कर दिया, उड़ा दिया और वापस 324 कर दिया। तो ये मेरे साथ मकतूल बच्चे के वालिद हैं और ये ख़ातून जो हैं वो इनका भतीजा वो मकतूल जो है वो लगता था। तो इन्हीं से जानेंगे कि ये वाक़या कैसे पेश आया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 7वें महीने की 7 तारीख 2023 को मुनीब क्रिकेट खेल रहा था घर के पास एक खेत में। तो इन लोगों ने आके ना इसको पूरा प्लान किया हुआ था, आके इसको टारगेट किया। 3 फायर मारे थे, एक बाजू में लगा, एक मसाने में और एक ही बॉन्ड में लगा था, साइड पे लगा था। जो साइड पे इसको फायर लगा है उसकी ना पस निकलना शुरू हो गई तकरीबन 3रे महीने में। डॉक्टर ने पहले जो बड़ा ऑपरेशन करके इसकी आन निकाल दी थी क्योंकि वो डैमेज हो गई थी। फिर उन्होंने स्टोमा बैग लगा दिया पहाने के लिए। तो इसके साथ ही मुनीब की हालत बड़ी क्रिटिकल थी। हम उसको ना रेगुलर चेकअप के लिए पिम्स हॉस्पिटल लेके जाते रहे। फिर डॉक्टर ने ये कहा 6 मंथ के बाद उसको रिमूव करना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि बच्चा बहुत वीक होता गया दिन ब दिन, क्योंकि वो जो पस थी ना उसने अंदर थैलियाँ बना ली थी। फिर हम इसको चेकअप के लिए लेके गए जब पिम्स हॉस्पिटल में ना तकरीबन 1.5 साल के बाद। अभी ना वैसे रेगुलर चेक करवाते रहते थे, टेस्ट भी डॉक्टर ने साथ साथ करवाए, साथ एक्सरा अल्ट्रासाउंड एक्सरे। 1.5 साल तक वो चरपाई पे रहा है, ना चल फिर सकता तो कुछ भी नहीं। हम ना छोटा पेशाब भी उसको उठा के करवाते थे, ये मेरे भाई उठा के उसको लेके जाते थे, वॉशरूम लेके जाते थे। बड़े पहाने के लिए तो बैग लगा हुआ था, स्टोमा बैग। फिर इसी के दौरान ना मुनीब की हालत डे बाई डे ऐसी यानी कि वीक होता गया। फिर हम ना बच्चे की हालत यानी कि उसके ना पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। फिर डॉक्टरों को भी जैसे जैसे हम साथ चेक करवाते थे, फिर ये हुआ है कि डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया है। इसका 7 तारीख हमें लेके गई थी 12वां महीना 2024 को ना हम इसको पिम्स हॉस्पिटल लेके गए हैं। और तो डॉक्टर ने इसको एडमिट करके तो इन्होंने कहा कि हम इसका ऑपरेशन करेंगे। तो ऐसे ना ये जो पस बनी हुई है इसके पेट में ना, तो ये पूरी बॉडी में फैल रही है। हम इसको ऑपरेट करेंगे, हम चेक करेंगे कि अंदर सिचुएशन क्या है इसकी। तो 3 दिन के बाद उसका ऑपरेशन किया। 11 तारीख को मुनीब का ऑपरेशन हुआ। 7 घंटों का ऑपरेशन था। ऑपरेशन के दौरान मुनीब यानी कि काफ़ी बेहतर हो गया था। 18 दिन के बाद ऑपरेशन के ना तो मुनीब का जो है उसकी हालत बड़ी क्रिटिकल हो गई है। उन्होंने कहा है कि हम इसको ICU में लेके जाएंगे क्योंकि उसको सांस का बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी लेने में। फिर जब ICU में शिफ्ट किया मुनीब को, 4 दिन मुनीब ICU में रहा है, बहुत ही यानी कि क्रिटिकल था। तो जो ICU वाला डॉक्टर था, बड़ा सीनियर ना डॉक्टर तलहा थे, उन्होंने कहा कि आपके पुलिस केस है, आपके बच्चे की हालत बड़ी क्रिटिकल है, ये कुछ सांसें हैं इसकी ना। तो आप ना, उन्होंने खुद ही बुलाया पुलिस को 15 पे जो उनका आगे डिस्क बना हुआ है। उन्होंने 15 पे जब पुलिस वालों को बुलाया तो उन्होंने मुझे आके मेरे से सारे सीन पूछा है, कौन सा आपका थाना लगता है। मैंने उनको सारी बात बताई है, अपने हुमक थाने की बताई। उन्होंने कहा कि आप अपने मुतलका थाने को बताएं। मैंने 15 पे कॉल किया तो निसार साहब, उन्होंने फिर आगे निसार साहब को कहा। निसार साहब ने 5 मिनट के बाद मेरे से रब्ता किया। उन्होंने मेरी से पूरा केस पूछा है। मैंने उनको सारी यानी कि शुरू से ना अपने केस का सारा मैंने उनको बताया निसार साहब को। उन्होंने कहा कि ऐसे मैं पहुँचता हूँ, पहले मैं आपकी फ़ाइल चेक करता हूँ, पुलिस मिसल आपकी पूरी चेक करता हूँ। पुलिस मिसल उन्होंने चेक की, उन्होंने मेरे से कोई रब्ता नहीं किया। 1 घंटे के बाद मैंने उनसे दोबारा कॉल किया। जब मैंने उनको दोबारा 1 घंटे के बाद कॉल किया तो वो कहते हैं कि हम रास्ते में, इतनी देर में मुनीब की डेथ हो गई है, तकरीबन 2:45 का टाइम था। तो फिर मैंने उनको दोबारा कॉल की। मैंने कहा सर आप आए नहीं, तुम्हारे बच्चे की ऐसे डेथ हो गई है। तो मुझे कहते हैं कि बस हम फैज़ाबाद तक पहुँच चुके हैं, आपने डेड बॉडी रिसीव नहीं करनी, ना इसको हाथ लगाना है।
तो जैसे ही वो आए तो उन्होंने जो सीनियर डॉक्टर थे ICU वाले उनसे पूछा कि बच्चे की डेथ कॉज किया है, तो उन्होंने उनको बताया कि इसको जो बुलेट लगे तो उसकी वजह से पूरा जो इन्फेक्शन था इसकी पूरी बॉडी में फैल गया है, तो इस वजह से इसकी वजह काज जो है वो बुलेट ही थे। तो फिर उन्होंने परमिशन दी है। फिर उनके बाद उन्होंने ह्यूमन राइट्स वालों को कॉल की है। फिर मुमताज़ साहब आए, मुमताज़ बेग। जैसे ये आए तो उन्होंने सारी सीन ऐसे ही उन्होंने डॉक्टर से पूछा, सीनियर डॉक्टर, उनको भी यही बात बताई है कि ऐसे बच्चे को जो फायर लगे थे यानी कि 2023 को, उसी की वजह से बच्चे की डेथ हुई है। मुमताज़ साहब आए, फिर कहते हैं वारिस भाई को कि ये जो मेरे भाई हैं मुनीब के अबू, इनको कहते हैं कि ये जो बच्चे की यानी कि आपका जो केस है बड़ा क्रिटिकल है। मैंने उनको कहा कैसे क्रिटिकल है? कहते हैं ऐसे उन बंदों को सज़ा हुई है। मैंने कहा एक को सज़ा हुई है 324 में, बाकी एक जो है वो अभी उसका ट्रायल भी नहीं हुआ। मुझे कहते हैं नहीं आप दूसरा आप मदई नहीं बन सकती। मैंने कहा मैंने खुद मदई बनना है, मेरे भाई जो है शुगर पेशेंट हैं। तो मुमताज़ सर ने जाके ना खुद ही अपने से ही इसको जो है मोहम्मद रईस को साथ रखे ना, क्योंकि वो बड़ा बासर बंदा है, तो हम उन तक नहीं पहुंच सकते। हम लोग बिल्कुल नीडी है यानी कि ज़रूरतमंद है, तो हम ना उनका मुकाबला कर सकते, क्योंकि 1.5 सालों में हमने उनका कोई मुकाबला नहीं। हम अपने बच्चे के साथ लगे रहे, इसकी हालत भी आपके सामने है। तो ये मुमताज़ साहब उनके साथ मिल के जाके कोर्ट में गए, जिधर भी गए प्रोसिक्यूटर के पास जाके मिली भगत करके इन्होंने पैसे शैसे दे के हमारी जो है ये बच्चे की जो इसका मेडिकल था वो खुद ही साजबाज करके यानी कि उसकी नौयत ही चेंज कर दी। मतलब आप लोगों को बताया ही नहीं है? और हमें किसी ने कोई इतला नहीं दी कि हम प्रोसिक्यूटर के पास जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, कुछ भी नहीं बताया। जब भी हम पूछा, हम ये कहते हैं कि मैं गाँव गया हूँ, मैं इधर हूँ, मैं उधर हूँ। प्रोसिक्यूटर को हमने भेजा हुआ रिटर्न फॉर्म में, जैसी रिपोर्ट आती है आपको बताते। रिपोर्ट आई है, फाइल भी इन्होंने वापस कर दी, 324 वापस थाने में भेज दिया। जब मैंने उनसे रब्ता किया तो मुझे कहते हैं बीबी 302 लगता ही नहीं है, 324 की फाइल थी वो मैंने वापस। अच्छा, पहले इन्होंने 302 लगाई, ठीक है, बाकायदा पोस्टमार्टम हुआ, डॉक्टरी रिपोर्ट के बाद उन्होंने 302 लगाई, फिर उन्होंने वो उड़ा दी। पोस्टमार्टम की जो परमिशन थी ना वो इन्होंने दी है, मुमताज़ साहब नहीं दी थी। जब भी बच्चे का 3 घंटे बच्चा, मुमताज़ साहब आपके आईओ थे? आईओ थे मुमताज़ साहब। 3 घंटे बच्चा ICU में पड़ा रहा है, इन्होंने परमिशन दी है। इन्होंने क्योंकि हमें मना किया था, वो पुलिस केस था, डॉक्टर ने भी हमें कहा है कि आप डेड बॉडी को हाथ में, हमारी पूरी फाइल ना वहाँ पे पड़ी हुई है पिम्स हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा आपको कोई, क्योंकि जब हमारा डॉक्टर जाएगा शहादत के लिए तो हम उसको फाइल देंगे, हम आपको फाइल नहीं दे सकते, ये पुलिस केस है। तो इन्होंने फिर साजबाज की है, जो भी किया है, अभी फिर खुद वापस फाइल भेज के कहते हैं जब 324 की कार्रवाई होगी या 302 बनता ही नहीं है, क्योंकि बच्चे की जो वजह है वो ये डेथ, इसकी जो मौत की वजह है वो ऑपरेशन है, इसकी ये बुलेट इसकी वजह नहीं है। हालांकि डॉक्टर ने वाज़िया लिखा हुआ है कि बुलेट की वजह से। अब पूरा 1.5 साल बच्चा रहा है, हम ऐसे हाथों पे उठा के बच्चे को आगे पीछे करते रहे। कोर्ट में भी पेश हुआ शहादत के लिए, इसने सोफे पे लेट के तो जज को जो भी अपने बयान थे वो कलम बंद करवाए। जख्मी बच्चे ने सोफे पे लेट के सोफे पे लेट के जज साहब के सामने उसने अपना बयान, क्योंकि हमारा जो ये मदई भी यही था, केस का मजरूब भी यही था। कितनी अफसोसनाक बात है कि देखें वो मासूम बच्चा जो है वो बता भी रहा है और वो अपने शहादतों पे वो बता भी रहा है कि इसको फायर मारने वाले कौन थे, लेकिन इसके बावजूद जो है यहाँ पे ये सूरत हाल है। तो पुलिस हमारे साथ अभी तक तो कोई ताउन नहीं कर रही है। मैंने IG साहब को एप्लीकेशन दी हुई है, 28 को मैंने दी थी, और अभी तक इंक्वायरी SSP के पास हमने 100 चक्कर लगाया, अभी तक कोई सही कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, अभी आप लोगों ने दरख्वास्त दी है IG साहब को? हमने दरख्वास्त दी हुई है, उन्होंने SSP साहब को मार की हुई है, और आज दूसरा हफ्ता है हम लोग इन SSP साहब के पास जा रहे हैं। अभी दूसरे चेंज हुए हैं कि उन्होंने सारे IOs को बुलाया थी। अच्छा, मुल्जिम पार्टी की तरफ से कोई प्रेशराइज आप लोगों को कोई सुलह के लिए दबाव? हाँ जी, जो मुजरिम है ना वो करवा रहे हैं, सुलह की आगे पीछे बातें चला रहे हैं। तो ये खोकर लोग जो हैं, उमर खोकर ने हमसे रब्ता किया है। वो कहते हैं कि 25-30 लाख रुपया ले लें, तो वैसे भी 302 अब हट गया है, तो 324 में ये लोग 2-3 दिन बाद बाहर आ जाएंगे, तो फिर आपकी दुश्मनियाँ इसी तरह रहेंगी, ये दुश्मनियाँ चलती रहेंगी। या आप घर छोड़ के चले जाओ, ज़मीन छोड़ के चले जाओ, हम क्यों जाएँ? हमारा अपना घर है और हमारी यही 13 मरले ज़मीन है, जिसकी वजह से ये हमें कर रहा है। हम लोग जद्दी ज़मीन के वारिस हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे? ये बच्चे के वालिद हैं जी। हम तो कहते हैं बस हमको इंसाफ मिले। मैं मजदूर बंदा, मजदूरी करता हूँ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए मेरे बेटे के लिए। 2 दिन में मजदूरी करके दिन को बुलाते हैं, कभी रात को बुलाते हैं, आ जाए जी फलानी जगह पे आ जाए। हम जाते हैं, कोई सुनाई नहीं होती किसी जगह पे भी। हमारी रिक्वेस्ट है बस हमको इंसाफ दिला दे। मेरा बेटा मजलूम था, 15 साल का था, क्रिकेट खेलता था, इन्होंने प्लान करके गोलियां मारी हैं ज़मीन के खातिर। ज़मीन भी उनके कब्जे में है, ऊपर से हमको धमकियां भी देते हैं। आप थाना भी हमारा है, कचहरी भी हमारी है, कोर्ट भी हमारे हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। बस हमारी अपील है यही कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है, और ये इस्लामाबाद जैसे कैपिटल में ये सूरत हाल है कि यहाँ पे थाना हुमक की हदूद में इनके जवान बच्चे को
15 साल बच्चे को सरेआम 7वीं क्लास का वो तालिब इल्म था, सरेआम उन्होंने फायरिंग की मुल्ज़मान ने। और मुल्ज़मान का रिकॉर्ड पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद है कि वो लोग किस किस्म के लोग हैं। और इसके बावजूद फिर 324 हुई, 324 के बाद यानी इक़दाम कत्ल की दफ़ा लगाई गई। फिर जब बच्चे की डेथ हुई फिर 302 उसमें इजाफ़ा किया गया, लेकिन बाद में फिर मिली भगत से वो 302 जो है उसको वापस 324 इन्होंने कर दिया। तो ये सारी सूरत हाल है। IG इस्लामाबाद को, वज़ीर दाखिला को सबको नोटिस लेना चाहिए।